Hello students, my name is Kavita Garola and today I am here to teach you Science of Class 2nd, Unit 1st, Lesson number 1 and the lesson name is Types of Plants. First of all, I will tell you what are the plants. Plants क्या होते हैं? Plants are very important in our life. Plants हमारी life में बहुत important होते हैं. They are useful to us in many ways. ये कई मायनों में हमारे लिए उपयोगी होते हैं. They give us food, medicine, paper, fiber and many other things. पौधे हमें भोजन, दवाइयाँ, कागज, रेशे और कई अन्य चीजें देते हैं. प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन. पौधे हवा को ताजा और स्वच्छ रखते हैं. नाउ वी स्टार्ट द लेसन. मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो अराउंड अस. हमारे चारों ओर बहुत टाइप्स के प्लांट्स या पौधे विकसित होते हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज. ये अलग अलग शेप और अलग अलग साइज के होते हैं. शेप का मतलब उनका आकार अलग अलग होता है. जैसे सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम प्लांट्स आर बिग, सम प्लांट्स आर स्ट्रॉन्ग एंड सम प्लांट्स आर वीक. उनके शेप और साइज के हिसाब से कुछ प्लांट्स स्मॉल होते हैं यानी बहुत छोटे होते हैं, कुछ प्लांट्स बिग होते हैं, बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स स्ट्रांग होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत मजबूत होते हैं और कुछ प्लांट्स बहुत वीक होते हैं. नेक्स्ट, प्लांट्स कैन ग्रो. प्लांट्स या पौधे विकसित होते हैं ऑन लैंड, इन वाटर, इन प्लेसेस दैट आर वेरी कोल्ड, इन वेरी हॉट प्लेसेस. प्लांट्स पानी में विकसित होते हैं, ठंडी जगहों पे विकसित होते हैं और गर्म जगहों पर भी विकसित होते हैं. प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स. On the basis of their size, we can divide plants into many groups. For example, trees, shrubs, herbs, climbers and creepers. प्लांट्स को उनके शेप और साइज के हिसाब से उनको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है. जैसे ट्रीज जो है वो बहुत बड़े पेड़ होते हैं. श्रब्स यानी जो झाड़ीदार पौधे होते हैं. हर्ब्स यानी बहुत छोटे पौधे होते हैं. क्लाइंबर्स यानी जो क्लाइम करते हैं यानी किसी की हेल्प से ग्रो करते हैं. नेक्स्ट इज क्रीपर्स. क्रीपर्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जमीन पर ही फैलते हैं. वो उन्हें ना किसी की सपोर्ट की जरूरत होती है और ना ही वो बहुत बड़े होते हैं. क्रीपर्स छोटे होते हैं और जमीन पर ही फैलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रीज. द बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. जो साइज में बहुत बड़े होते हैं और बहुत मजबूत होते हैं उनको ट्रीज बोला जाता है यानी पेड़ बोला जाता है. दे हैव हार्ड एंड थिक ट्रंक्स एंड ब्रांचेस. इनकी जो ट्रंक्स होती हैं यानी शाखाएं होती हैं वो बहुत हार्ड होती हैं और थिक होती हैं, बहुत कठोर होती हैं और बहुत ही मोटी होती हैं. इनकी शाखाएं और तने बहुत मोटे होते हैं. दे लीव फॉर मैनी ईयर्स. ये बहुत सालों तक अर्थ पर रह सकते हैं. द banyan ट्रीज हैज अ लाइफ स्पैन ऑफ ओवर 250 ईयर्स. कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ स्पैन 250 ईयर्स तक हो सकती है. नेक्स्ट इज श्रब्स. श्रब्स आर शॉर्ट एंड बुशी. श्रब्स जो हैं वो साइज में बहुत छोटे होते हैं और बुशी होते हैं. बुशी का मतलब है झाड़ीदार. यू सी रोज प्लांट. आपने रोज प्लांट देखा होगा, वो बहुत झाड़ीदार होते हैं, कांटेदार होते हैं और साइज में छोटे होते हैं. हिबिस्कस का पौधा आपने देखा है. हिबिस्कस का पौधा कैसा होता है? बहुत फैला हुआ होता है और साइज में छोटा होता है. दे हैव थिन एंड हार्ड वुडी स्टेम्स. इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो थिन होती हैं और हार्ड होती है. थिन का मतलब है बहुत पतली होती हैं बट हार्ड होती हैं. दे हैव मैनी ब्रांचेस. इनकी शाखाएं बहुत ज्यादा होती हैं यानी इनकी स्टेम से अलग अलग शाखाएं निकलती हैं. देयर रूट्स आर नॉट डीप इनसाइड द अर्थ. इनकी जो रूट्स होती हैं वो जमीन पर ज्यादा गहरी नहीं होती हैं. श्रब्स ऑल्सो लीव फॉर मैनी ईयर्स. श्रब्स भी ट्रीज की तरह बहुत सालों तक अर्थ पर रह सकते हैं. कॉटन, बोगनवेलिया, मस्टर्ड रोज एंड हिबिस्कस आर श्रब्स. कॉटन, बोगनवेलिया, मस्टर्ड और रोज
आपने देखा होगा कि ये झाड़ीदार है और इनमें कांटे भी होते हैं, तो इनको हम श्रब्स में काउंट करते हैं। नेक्स्ट इज हर्ब्स। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट। हर्ब्स जो है वो बहुत स्मॉल प्लांट होते हैं। इनको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम मेडिसिनल प्लांट बोलते हैं। मेडिसिनल इसलिए बोला जाता है क्योंकि हर्ब्स से हम दवाइयां बनाते हैं, जैसे मिंट, तुलसी, स्पिनेच, मैरीगोल्ड, रोज, इन सब पौधों से दवाइयां बनाई जाती हैं और ये सब हर्ब्स प्लांट है, इसलिए हम इनको मेडिसिनल प्लांट के नाम से भी जानते हैं। देयर स्टेम्स आर सॉफ्ट एंड ग्रीन इन कलर। इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, यानी बहुत मुलायम होती हैं और ग्रीन कलर की होती है। मोस्ट हर्ब्स आर सीजनल। बहुत से हर्ब्स ऐसे होते हैं जो सीजनल होते हैं, यानी सीजन के हिसाब से विकसित होते हैं। दे लीव ओनली फॉर फ्यू मंथ्स। ये कुछ महीनों तक ही रह सकते हैं। मिंट, स्पिनेच एंड तुलसी आर हर्ब्स। ये सब हर्ब्स हैं। नेक्स्ट इज क्लाइंबर। सम प्लांट्स हैव वेरी वीक स्टेम्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम्स बहुत ही वीक होती हैं, यानी उनको टच करने पर भी उन पे इफेक्ट पड़ जाता है। दे नीड सपोर्ट टू ग्रो स्ट्रेट। इनको ग्रो होने के लिए, सीधे ग्रो करने के लिए इनको सपोर्ट की जरूरत होती है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। उनको हम क्लाइंबर्स कहते हैं, जैसे ग्रेप वाइन, पी, मनी प्लांट, बीन एंड मॉर्निंग ग्लोरी आर क्लाइंबर्स। ग्रेप वाइन, पी, मनी प्लांट, बीन एंड मॉर्निंग ग्लोरी, इन सबको ग्रो करने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है। आपने अपने घरों में देखा होगा, जब मनी प्लांट लगाया जाता है तो उसको स्टिक या किसी धागे के सहारे से स्ट्रेट किया जाता है ताकि वो ग्रो कर सके। तो इन सब प्लांट्स को क्लाइंबर कहा जाता है। क्लाइंबर का मतलब होता है क्लाइंब करना, यानी चढ़ना। तो इनको उगने, विकसित होने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है। नेक्स्ट इज क्रीपर्स। प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। क्रीपर्स वो प्लांट्स होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। वो ग्राउंड में ही ग्रो करते हैं, यानी ग्राउंड में ही फैलते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं पंपकिन और वाटरमेलन। पंपकिन यानी कद्दू, वाटरमेलन यानी तरबूज। ये प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो जमीन पर ही फैलते हैं, ऊपर विकसित नहीं होते हैं। इन प्लांट्स को क्रीपर कहा जाता है। क्रीप का मतलब होता है रेंगना, इसलिए इन प्लांट्स को हम क्रीपर्स कहते हैं। सम अदर यूनिक प्लांट्स। कुछ अनोखे प्लांट्स भी होते हैं, जैसे वाटर प्लांट्स। वाटर प्लांट्स हैव थिन स्टेम एंड ब्रॉड लीव्स। जो वाटर प्लांट्स होती हैं उनकी स्टेम बहुत थिन होती है, यानी बहुत पतली होती हैं, और लीव्स उनकी ब्रॉड होती है। ब्रॉड का मतलब है चौड़ी होती हैं या फैली हुई होती हैं। दीज लीव्स हेल्प द प्लांट्स टू फ्लोट इन वाटर। ये लीव्स हेल्प करती हैं प्लांट्स को पानी में फ्लोट होने के लिए। फ्लोट यानी तैरने के लिए उनकी मदद करती हैं। प्लांट्स लाइक डकवीड, हाइड्रिला, वाटर लिली, वाटर हाइसिंथी एंड लोटस ग्रो इन वाटर। जो प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो पानी में ग्रो करते हैं, उनको लीव्स क्या करती है, हेल्प करती है वाटर में तैरने के लिए। जैसे डकवीड, वाटर लिली, लोटस, ये सब प्लांट्स क्या होते हैं, पानी में उगते हैं और इनकी जो लीव्स होती हैं वो ब्रॉड होती हैं, जिसकी हेल्प से ये प्लांट्स वाटर में फ्लोट होते हैं। नेक्स्ट इज थॉर्नी प्लांट्स। कैक्टस ग्रो मोस्टली इन द डेजर्ट। थॉर्नी प्लांट्स वो होते हैं जिनमें कांटे पाए जाते हैं। कैक्टस ग्रो मोस्टली इन डेजर्ट। जो कैक्टस होता है वो डेजर्ट में पाए जाते हैं। दे डू नॉट हैव लीव्स। इनकी लीव्स नहीं होती हैं। दे हैव थॉर्न्स एंड थिक स्टेम। इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो थॉर्न्स एंड थिक होती हैं, यानी कांटेदार होती हैं और थिक होती हैं। यहाँ पर दो पिक्चर है, एक है ओपेंशिया और एक है एलोवेरा। इनकी जो स्टेम्स हैं वो बहुत थिक है और इनके साइड साइड में यहाँ पर कांटे हैं। Their thick stems help them to store water. इनकी जो ये थिक स्टेम्स होती हैं वो क्या हेल्प करती हैं, उनके वाटर को स्टोर करने में उनकी हेल्प करती है। ओपेंशिया एंड एलोवेरा आर थॉर्नी प्लांट्स। ओपेंशिया और एलोवेरा है थॉर्नी प्लांट्स हैं जिनकी स्टेम बहुत थिक होती हैं और वो स्टेम हेल्प करती हैं वाटर को स्टोर करने में। आई होप you understand this chapter. Thank you. Have a nice day.